गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जय भोलेनाथ। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है और सावन के महीने के अंदर अगर हम कुछ उपाय कुछ प्रयोग करते हैं तो भोलेनाथ उससे बेहद प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, समझ लीजिए आपकी बरसों पुरानी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई कर्जा होगा आपके ऊपर तो वो भी समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ आपके दुश्मन शत्रु से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व बताया गया है। सावन माह में ही सोमवार के दिन का खास महत्व होता है। यह महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस समय में भगवान शिव का पूजन विशेष फलदायी होता है। सभी मनोकामना पूरी होती है। खास तौर पर सावन के सोमवार में की गई पूजा व्रत उपाय तुरंत फल प्रदान करने वाले कहे गए हैं। सावन के महीने में कुछ उपाय करके ही आर्थिक तंगी दूर करने के साथ साथ आपको सुख समृद्धि भी आती है, रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार सावन के महीने के अंदर बस मात्र पुरानी झाड़ू से आपको एक उपाय करना है। आपके घर के अंदर अगर दुख दारिद्रता अगर पनप रही है, आने वाली है या फिर पहले से ही है तो वो सब समाप्त हो जाएगी। दारिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी और धन धान्य की आपके घर के अंदर कभी भी कमी नहीं आएगी। सावन का महीना भोलेनाथ की भक्ति का तो होता ही है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार का उपाय इस दिन करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बड़े भक्ति भाव से बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव के ये उपाय करने चाहिए। इसका आपको सहस्त्र गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसका दूसरा कारण यह है कि भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम आपको उपाय जो बताने वाले हैं वो एक ऐसी जादुई झाड़ू का उपाय है जो आपको सावन के महीने के अंदर किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं, लेकिन पहले सोमवार को करते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में आपको फायदा प्राप्त हो रहा है। बात करते हैं इस उपाय की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो बात करते हैं उपाय की। तो आपको क्या करना है, इस बार के सावन के महीने के अंदर एक नया झाड़ू खरीद करके ले करके आपको आना है। झाड़ू खरीदने के बाद आपको पहला कार्य यही करना है कि आपको झाड़ू में कुमकुम की सहायता से उस झाड़ू के ऊपर ओम का चिन्ह बनाना है। साथ ही साथ उस झाड़ू के ऊपर कुमकुम से तिलक करना है। ध्यान रखें, हल्दी से भी आप उस झाड़ू के ऊपर थोड़े से हल्दी के छींटे कर दें और उसके बाद आपको थोड़े से अक्षत यानी कि चावल भी आपको उसके ऊपर करना है। अब आपको एक काला धागा लेना है। ध्यान रखें, काला धागा आपको लेकर के आना है और उस झाड़ू के ऊपर आपको बांधना है। जैसे हम हाथ में डोरा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, उसी प्रकार आपको झाड़ू के हैंडल पर काला धागा 3 बार लपेट करके बांधना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब धागा बांधते हैं तो आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार आपको जाप करना है। जितना आप जाप करें उतना जाप करें। ध्यान रखें, आप जाप को गिने नहीं कि आपको 11 ही करना है, 21 ही करना है। जब तक आप उस डोरे को बांधते हैं, जब तक आप उसमें तिलक करते हैं, कुमकुम करते हैं, अक्षत डालते हैं, तब भी आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और काले धागे को आपको बांधना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना है, ये झाड़ू आपको सोमवार के दिन ही पूजना है। आप जब भी लेकर के आते हैं, लेकिन आपको सोमवार के दिन ही इस झाड़ू को पूजना है। इस झाड़ू का पूजन करने के बाद आप घर पे कहीं भी अनाज रखते हैं, वहाँ पर इस झाड़ू को आपको रखना है। अगर आपके घर में अनाज रखने का स्थान नहीं है तो आप इस झाड़ू को ऊंचा आपके घर में रसोई घर के अंदर आप ये रख सकते हैं। थोड़ा ऊंचा रखना है जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। बस एक सावन के सोमवार को आप अपने घर में ऊंचे स्थान पर इस झाड़ू को रख दीजिए। ऐसा करने के बाद आप ध्यान रखें, इस झाड़ू को आप 7 दिन तक आपको भूलना है। एक प्रकार से जहाँ पर आपने झाड़ू रखी है, ध्यान रखें 7 दिन तक लगातार आपको वहाँ पर शाम को धूप और दीप करना है और ध्यान रखना है ओम नमः शिवाय का कम से कम आपको 21 बार वहाँ पर जाप करना है। साथ ही साथ महालक्ष्मी को आपको याद करना है। महालक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आप हमारे घर में पधारें,
और आप हमारे घर में सभी लोगों का उद्धार करें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालने में सहायता करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी के आगमन के लिए, लक्ष्मी को घर के अंदर बुलाने के लिए झाड़ू का विशेष योगदान रहता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। केवल आपके अगर घर वालों को पता है तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखें इस बात को घर के बाहर आप किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएं। विशेष रूप से महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मासिक धर्म के अंदर आपको इस उपाय को नहीं करना है। सावन की किसी भी एक सोमवार को कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं तो अगले सोमवार को भी कर सकते हैं। ध्यान रखें ये केवल 7 दिन का उपाय है। 7 दिन तक आपको दीप धूप से उनकी पूजा करनी है। माता लक्ष्मी को याद करना है, भगवान शिव को याद करना है। ध्यान रखें छठे दिन में यानी कि रविवार की शाम को आपको क्या करना है, आपकी जो घर की जो पुरानी झाड़ू है उसे ले करके आप दोनों झाड़ुओं को, जो नई झाड़ू है और जो पुरानी झाड़ू है, दोनों को आपस में पास पास चिपका करके रख देना है। और हो सके तो किसी भी धागे से, किसी भी सुतली से आप उन दोनों को बांध दें। अगले दिन यानी कि सोमवार को आपको क्या करना है, सावन का महीना पूरा ही पवित्र होता है और भोलेनाथ की विशेष इसमें कृपा रहती है, तो कोई भी शुभ मुहूर्त आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सोमवार के दिन ये उपाय खत्म हो रहा है तो इस उपाय को आपको करना है। आपको पुरानी झाड़ू को अगले ही दिन यानी कि सोमवार के दिन नहाने के बाद आपको इस झाड़ू को आपके घर के बाहर रखना है। पुरानी झाड़ू को घर के बाहर रखना है। अब आपको उस पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल आपके घर में नहीं करना है। अब आपके पास जो नई झाड़ू बची है उसे उठा करके आप अपने घर के पूजा जो घर है, जहाँ पर भगवानों की प्रतिमा है, फोटो है, उस स्थान का आपको सबसे पहले झाड़ू निकालना है। और आपको दूसरा जो है झाड़ू आपके घर की रसोई का निकालना है। उसके बाद आप पूरे घर का कचरा निकालें, उस झाड़ू से निकालना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रोजाना आप जो कचरा निकालते हैं वो आप कूड़ेदान में डालते हैं, डालकर फेंक देते हैं। लेकिन आपको अभी क्या करना है, इन सभी कचरे को इकट्ठा करके आपको किसी थैली में, प्लास्टिक के थैली में भी रख सकते हैं या किसी अन्य थैली में भी इकट्ठा करके आपको उसको रखना है। अब आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। उसके बाद जो कचरा आपने निकाला है उसको 7 बार उस दीपक के ऊपर आपको घुमाना है। थैली के अंदर रख कर ही आपको घुमाना है। आपको ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट का जाप करना है और उसे घुमाना है। जाप करने के बाद आपको मनोकामना मांगते हुए कहना है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारी जिंदगी में जो भी समस्या चल रही है, जो भी समस्या आने वाली है, वो हमारे घर से आप पहले ही बाहर निकाल दें। घर के अंदर धन धान्य के भंडार भर दें। हमारे घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो इस कचरे के साथ ही चल जाए, ऐसी मनोकामना करनी है और आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद आपको इस कचरे को आपके घर से कोसों दूर आपको फेंक करके आ जाना है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि इसका जो परिणाम है वो आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको कुछ अच्छी खबर मिलने लग जाएगी। और आप जो झाड़ू का जो आपको दिव्य जो उपाय हमने बताया है, जिसे अब हम कहेंगे कि सिद्ध झाड़ू हो गई है, अब ये जो झाड़ू है वो सिद्ध हो गई है। इसका जो इस्तेमाल है बड़े आसानी से करिएगा। ध्यान रखें इसको लात वात ना लगे और इस झाड़ू का ही आप हमेशा रोजाना आपको इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन के अंदर फायदा आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का दुख अगर होगा आपके जीवन में वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अब चमत्कारिक झाड़ू हो गई है। इसको चमत्कारिक झाड़ू मानकर ही आपको भगवान शिव का वरदान मानकर ही मन में धारना है और इस झाड़ू से आपको पूरे घर का रोजाना कचरा निकालना है। ध्यान रखें झूठन जो है उस झाड़ू से आपको साफ नहीं करना है, क्योंकि ये पूजनीय झाड़ू है। इस झाड़ू से आपके घर की दारिद्रता दूर हो रही है। रोजाना आप जब झाड़ू निकालेंगे तब आप यही सोचेंगे कि ये शिव जी का आशीर्वाद है और शिव जी हमारे घर से दारिद्रता को दूर कर रहे हैं और लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में हो रहा है। आप सावन के किसी भी सोमवार से इसे शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें ये 7 दिन का ही उपाय है और 7 दिन के अंदर आपको ये परिपूर्ण कर लेना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव, प्रणाम।